There's a beautiful sloka which I had told Mahatma Ji that he should put it first. He said, I was a very small girl, but he listened to me, which is a beautiful thing. Pratar namami. The first thing you have to say, Pratar namami, Rudhi sanspuradma tattvam, Satchit sukham paramahansa gatim turiyam. Meaning, early in the morning, I pray to that principle of my spirit, which is the truth, the attention, and joy, so that I should go to the highest state of my ascent. संस्फुरात्मतत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यं तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संघा. अर्थ कळा का? प्रातः नमामि, मैं सवेरे उठ करके नमस्कार करता हूँ. हृदय संस्फुरात्म तत्व, हृदय में स्फुरन पाने वाले उस तत्व को, कौन सा तत्व है? डिवाइन लव. उस तत्व को मैं याद करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ. प्रातः नमामि हृदय संस्फुरात्म तत्वम सच्चित सुखम. सच्चित सुखम जो सत्य है, चित है और सुख है. परमहंस गति तुरीयम, तुरीय दशा उसे कहते हैं जिसमें आप आ गए. पार होने का मतलब है तुरीया. आप उस दशा में आ गए हैं, परमहंस गति की दशा में आ गए. परमहंस गति तुरीयम, उस दशा का, उस अवस्था का मैं नमस्कार करता हूँ. अभी तो जो आए नहीं वो गा रहे हैं, लेकिन आप आ चुके. प्रातः नमामि रुधि संस्फुरादत्मं सच्चित सुखम परमहंस गतिं तुरीयम यत् स्वप्न जागर, जो स्वप्न जागर, स्वप्न में जागृत अवस्था में सुषुप्ति मवैति नित्यम, सुषुप्ति अवस्था में सब में नित्य रहता है. चाहे आप जागते रहें, चाहे आप सोते रहें, चाहे आप सबकॉन्शियस से रहें. सुषुप्ति माने सबकॉन्शियस में, और उससे भी अनकॉन्शियस में रहें, जहाँ वो नित्य रहता है. यत् स्वप्न जागर सुषुप्तम अवैति नित्यम तत् ब्रह्म निष्कलमहम्, वो अलेपा, वो निर्लेप ब्रह्म मैं हूँ. न च भूत संघ, मैं ये जो भूत संघ है, भूत संघ वाले 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर मन बुद्धि जो है वो मैं नहीं, लेकिन वो ब्रह्म है जो नित्य अविनाशी हमेशा हर स्थिति में रहता है. इस श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं. प्रातः नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संघ. ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि हम वो हैं जो निर्लेप, निरंजन, निराकार ब्रह्म है. हम ये जो भूत संघ है, जो पंच महाभूत मिलकर के उनके संघात से बना हुआ जो बाहर का ढकोसला है, वो नहीं. जो अविनाशी अंदर विराजता है, वही हम हैं. ये तभी होगा जब हमारा चित्त उसमें बैठे. चित्त तो वहाँ बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया है, किंतु वो चित्त अभी भी बाहर की ओर दृष्टि की हो. उसे जैसे आप अंदर की ओर दृष्टि कर लेंगे, आप परमहंस गति के दशा में बैठे हैं. उस गति पर है, आपको बिठा दिया है उस गद्दी पर कि आप परमहंस हैं. लेकिन परमहंस को अपने जो कीचड़ से लगे हुए पैर हैं, उन्हें साफ करके
और अपने आसन पे उस इज्जत के साथ बैठ जाना चाहिए जैसे कि कोई राजा अभिषेक के बाद बैठ जाता है। Start. We should research. I heard about this many a times. And there are still many who take that kind of an attitude towards Sahaja Yoga. It is sometimes surprising for me. If I go to a village, people take leave for 15 days, 1 month. In Rauri, people take leave for 1 month to prepare for my coming. 1 day leave for them is a very big thing. They are the people who deserve. It's not what you dress and what you eat and what you have. It's what you can give and give up. The tags of mundane life are to be cut off. We must understand. It's a progress of people like slaves tied up to chains. Chains of desires, chains of complacentness, chains of lethargy, chains of ego, which is like a log. So, we have to understand ourselves. Everybody has to understand oneself, that through you the salvation of the world has to come. You are chosen for the emancipation of the whole humanity. The divine wants you to work as a channel for the beautification of this universe, for the ultimate expression of God's love. When I say this, I find suddenly the ego coming up automatically. On the contrary, a surrender to fill up your vessels with the bliss, the bliss of divinity, so that when you go to others, you pour on them the beauty and love of God. It is for you to understand yourself. Very well, and not others. Don't blame anyone. It's so precious that no words can describe the greatness of these moments which we are spending together. You have to feel it within yourself, the assignment that is given to you through your own spirit, through your own state. You can fulfill the assignment